नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान और आप देख रहे हैं बोस्टन में श्रीवंत के सुर। इस्पात नगरी भिलाई में पढ़े लिखे उभरते हुए युवा गायक श्रीवंत सिंह के नाम अनूठी उपलब्धि दर्ज है और उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीवंत। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। और सबसे पहले तो शुरुआत में चाहूंगी कि हमारे कार्यक्रम की आप गाने से ही करें, और खासतौर से उस गाने से जो आपने बोस्टन में गाया और आपका सिलेक्शन हुआ। बहुत सारे गाए लेकिन फाइनल्स फिनाले के लिए जो था वो अगर गुनगुना दें हमारे दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल। ओके, जो पहला गाना मैंने अपने फिनाले में जो अपना परफॉर्म किया था वो था केसरिया बालम आवो मारे देश। और मैं वर्ल्ड एंसेम्बल में था, तो वो चाहते थे कि मैं कुछ इंडियन क्लासिकल और कुछ क्लासिकल वैसा प्रेजेंट करूं। ठीक है। सो इट वाज समथिंग लाइक दिस। हे सोनरी धरती जठे सो प्यारो दिरो आसमान। हे रंग रंगीलो रस भरो सो प्यारो राजस्थान जी। केसरिया बाल मारे है जी। पधारो मारे देश जी, पधारो मारे देश। रंग गयो तन आज मेरो, रंग गयो तन आज मेरो। मन हुआ केसरिया तो संग लागे नैन जी, तो संग लागे नैन। बहुत ही बढ़िया श्रीवंत, बहुत ही बढ़िया। और मैं अपने आप को बहुत ओवरवेल्म कहूँ या खुश नसीब कहूँ कि एकदम मैं सामने से आपको सुन रही हूँ और हमारे दर्शक हमारे माध्यम से टेलीविज़न पर देख रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, यहाँ से अब जो बदलाव है वो कैसा है, क्या आपने फील किया? एक तो आप यहाँ पर सीख रहे थे, गा रहे थे, लेकिन बोस्टन से आने के बाद और अब वहाँ पर रहकर सीखेंगे भी अभी? जी बिल्कुल, अगले साल से मैं फुल टाइम कोर्स के लिए वहाँ पे ज्वाइन करूँगा, जो 4 साल का होगा। वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट है वो, तो कैसा आपको लग रहा है? मतलब काफ़ी, मतलब अभी मैं यहाँ 2 महीने का वो कोर्स किया मैंने, और सच में लाइफ चेंजिंग रहा, क्योंकि इतने अलग अलग तरीके के म्यूज़िक फॉर्म्स वहाँ पे सिखाए जाते हैं, इतना एक्सपोजर रहता है, और वहाँ पे हमारे पास अपने आप को प्रेजेंट करने का इतने अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे लगता था कि वहाँ सिर्फ वेस्टर्न होता है, बट जब मैं वहाँ गया, उनको पता चला मैं इंडियन क्लासिकल गाता हूँ, तो उन्होंने उस चीज़ का मतलब उन्होंने वो पहचाना और मुझे एंसेम्बल्स में डाला ताकि मैं वो शोकेस कर सकूँ। प्लस एक अच्छी पढ़ाई, मतलब म्यूज़िक की थियोरेटिकल नॉलेज मिल जाए, वो एक दे मेड श्योर कि वो भी मुझे अच्छे से मिले। जी, वहाँ पर और भाषाओं में भी हमने सुना कि आपने गाया था, तो सबसे ज़्यादा एंजॉय हिंदी के अलावा और अपनी रीजनल को छोड़ दें तो जो विदेशी भाषाएं उसमें कुछ अगर गुनगुना पाएँ अभी, और जो आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया हो? उसके अलावा मैं एक मिडिल ईस्टर्न एंसेम्बल में था, तो वहाँ पे ग्रीक सॉन्ग हम लोग ने किया था। ओके। और भी काफ़ी लैंग्वेजेस में किए थे, एक टर्किश सॉन्ग था। तो एक काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था कि वो कुछ एक ऐसा टाइप का म्यूज़िक फॉर्म था मिडिल ईस्टर्न जो मैंने कभी लाइफ में नहीं सुना था। पहले नहीं सुना था, लेकिन आपने गाया? जी बिल्कुल। सुना दीजिए हमें भी। ओके, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं होगा, बट जैसा भी है, क्योंकि हमें बहुत बोल तो शायद हमें भी समझ नहीं आएंगे, लेकिन संगीत तो वो कहते हैं ना कि आत्मा की आवाज़ है, वो शब्द आए या ना आए, तो सुना दीजिए थोड़ा। कान है उसको फिर भी एक कटेगा कोई से ले लो।
मुझे एक ही शायद लाइन याद होगा। वही गुनगुना दीजिए आप। Onira, flow is macrinus mu, tu fevu, onira, flow is macrinus mu। जी, बहुत ही बढ़िया। रहमान के साथ उनके इंस्टीट्यूट से आप सीख रहे हैं, तो वो वहाँ पर किस तरह की शिक्षा आपको मिली है और किस चीज़ पर ज़्यादा जोर आपका रहा है, क्योंकि अपना अपना जॉनर भी होता है शायद, तो आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या आता है? देखिए, मैंने शुरुआत तो की थी इंडियन क्लासिकल और सूफ़ी टच के सॉन्ग्स गाने से, और फिर जब मैं KM म्यूज़िक कंजर्वेटरी गया चेन्नई में, तो वहाँ पे हम लोगों को वेस्टर्न क्लासिकल सिखाया गया, ओके, ओपेरा म्यूज़िक सिखाया गया। तो वो एक अलग ही एकदम जॉनर था, उससे काफ़ी टेक्निकलिटीज़ पता चली, और फिर एक अच्छा एक्सपोजर रहा पे वहाँ चेन्नई में, वहाँ स्पेशली रहमान सर के अंडर, मतलब वो एक इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू कि उनके जो साथ संगीत सीखते हैं उनके लिए तो रहमान, और हमारे जैसे लोगों के लिए भी रहमान और उनका म्यूजिक काफ़ी प्राउड फीलिंग होती होगी आपको निश्चित तौर पर। रहमान का कोई गाना? जी बिल्कुल। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जियूं, आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे सांसों में बस जाने को, चाहत है अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको। बहुत ही बढ़िया श्रीवंत, और जो कि आपने इतना सीखा है कि आपको बोस्टन तक में सेलेक्ट किया गया है। 3 फीमेल वहाँ पर थी, आप इकलौते मेल सिंगर थे, ये भी अपने आप में बड़ी अचीवमेंट आपको लगती होगी? जी, मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं किसी एंसेम्बल में सिलेक्ट होऊंगा, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं लाइक सिंस आई एम मोर इनटू इंडियन क्लासिकल, तो मुझे लग रहा था कि ये फॉर्म तो वहाँ पे कहीं उसको कितना वैल्यू करेंगे या नहीं, बट वहाँ जाके पता चला कि इंडियन क्लासिकल की इतनी बहुत रिच है, और इंडियन क्लासिकल जो तो कहा जाता है कि बेस है, अगर आपको वो आ गया है तो फिर आप हर तरह का गाना गा सकते हैं, और शायद उसको आपको हेल्प आउट किया होगा, बहुत हेल्प आउट किया। और इनफैक्ट वहाँ पे मैं शॉक हो गया था कि जब मुझे ये पता चला कि वहाँ पे काफ़ी मेरे फ्रेंड्स, मतलब US के, यूरोप के और गिटारिस्ट, उन लोग पंडित रविशंकर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनके बहुत बड़े फैंस हैं, और उन लोग को पता है कि इंडियन क्लासिकल की बहुत इज्जत है। मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा लिसनर्स हैं, चाहे वो पंडित रविशंकर हो या फिर जाकिर हुसैन साहब हो जाए या उस्ताद अमजद अली खान। लेकिन ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान में रहते हुए हम हिंदुस्तानी शायद अपने बच्चों को वो संगीत नहीं सिखाते हैं, जो कि यहाँ से जो बाहर चले जाते हैं, जो NRIs हैं, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू भी करते हैं, और यहाँ तक कि अपने बच्चों में भी वो इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं, उनको सिखाते हैं। अब अभी के सिंगर्स में तो मैं बात करूँगी आपसे, पुराने जो अपने सिंगर्स हैं उनमें से आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन है, और उनका कोई गाना आपकी तरफ से? पुराने सिंगर्स में मुझे किशोर दा बहुत पसंद है, उनके गाने मुझे काफी। चलिए कुछ सुना दीजिए किशोर जी का। आम श्योर बहुत सारे पसंद होंगे, जो म्यूजिक जिनको पसंद होता है तो वो तो लेजेंडरी है, उनको बहुत लोग फॉलो भी करते हैं, पसंद भी करते हैं। तो लता जी सुनाएंगे या किशोर जी? मैं लता जी का एक सुनाता हूँ, चलिए ठीक है, बहुत मेरा पसंदीदा गाना है वो। हमको मिली है आज ये घड़ियां
नसीब से जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। बहुत बढ़िया श्रीवंत, सिंगर कंपोजर आप बनना चाहते हैं, सिंगर तो ऑलरेडी हैं ही, हम देख रहे हैं आपकी कॉम्पोजिशंस भी कुछ हैं जिनके बारे में आप बताएंगे। जी अभी तो मैंने मतलब मेरा उतना एक्सपीरियंस रहा नहीं कॉम्पोजिशन, मतलब अपने कॉलेज डेज में जब मैं बीकॉम कर रहा था मुंबई में, तो तब मेरा एक बैंड था और उस टाइम हम लोग ने 2-3 गाने कंपोज किए थे। अभी भी मैं कुछ सॉन्ग्स पे काम कर रहा हूँ, बट आफ्टर KM चेन्नई में, तब से मेरा ये कॉम्पोजिशन में काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ गया कि मतलब मुझे लगा कि कॉम्पोजिशन में भी मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को इतना थ्योरी पढ़ाया गया, तो फिर एक उसमें इंटरेस्ट आने लगा कि उसके पहले कोई मेरे ऐसा कुछ मैंने ट्रेनिंग नहीं ली थी। हाँ। तो चेन्नई में AR रहमान सर क्या खुद आप लोगों को आकर सिखाते हैं? ओकेजनली तो निश्चित तौर पर आते होंगे, और जो टीचर्स होंगे तो वहाँ किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर था? वहाँ भी आपने क्लासिकल ज़्यादा सीखा, या क्योंकि बॉलीवुड और वेस्टर्न इनका भी अपना क्रेज़ है? बिल्कुल, वहाँ मैंने सीखा था मोस्टली ओपेरा म्यूज़िक था। ओपेरा म्यूज़िक। और उसके अलावा मैं रहमान सर के सूफी एंसेम्बल में भी था, तो एक मतलब एक तरह से फिर मुझे दोनों का नॉलेज मिल रहा था, एक ओपेरा म्यूजिक था और सूफी क्लासिकल एकदम डिफरेंट था। तो वो मैं मानता हूँ कि वो बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि सूफी एंसेम्बल में रहने से बहुत एक्सपीरियंस मिला। वहाँ पे तमाम शोज होते थे। कुछ सूफी कुछ सुनाइए हमारे दर्शकों को, थोड़ा भक्ति में भी हो जाए। सूफी सावन भी तो जाए पिहरवा, सावन भी तो जाए पिहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, सो गए परदेस पिया तुम, सो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन करे हारी, लाख जतन करे हारी, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना। रे नैना बहुत ही बढ़िया। और खैर सावन तो बीत गया है अब, लेकिन आपका कोई सैया है या नहीं इसका आप ऑन शायद खुलासा ना करना चाहें, लेकिन एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, अभी नेक्स्ट क्या है आपका सीखने के बाद? एक होता है ना कि आपको जीवन में ये करना है, क्योंकि कुछ लोगों का बिल्कुल फोकस्ड होते हैं कि बॉलीवुड संगीत करना है या कंसर्ट्स करने हैं, कईयों को लाइव परफॉर्मेंसेज में ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप का पसंदीदा फील्ड क्या रहेगा, बॉलीवुड या फिर लाइव, कैसे?
मतलब फॉर नाउ मैं मतलब हर चीज़ के लिए ओपन हूँ, चाहे Okay. अगर वो लाइव कॉन्सर्ट्स हो या अगर बॉलीवुड हो या फ्यूजन हो। मेरा फ्यूजन में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है क्योंकि ओके मुझे बहुत अच्छा लगता है जब दो जॉनर या मोर देन दैट अगर एक साथ ब्लेंड होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऊपर से फ्यूजन म्यूज़िक, वर्ल्ड म्यूज़िक इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मैं चाहूँगा कि मेरा भी आगे जाके कभी कोई कंट्रीब्यूशन रहे उस तरफ। जी। तो फ्यूजन को लेकर भी हम कुछ सुनना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो आपने सोचा है बिल्कुल आई विश कि आपको वो सब मिले। फ्यूजन में आप अगर जाना चाहते हैं तो आप वहाँ भी आई एम श्योर आप उसी तरीके से नाम कमाएंगे। फ्यूजन का भी कुछ हमें सुनाइए और किसके साथ आप बताएंगे, क्योंकि कौन कौन सा संगीत मिलाने जा रहे हैं वो भी बताइए थोड़ा सा हमें। फ्यूजन में मैं ये कर सकता हूँ कि ओके तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं कोई गज़ल गाऊंगा और उसके साथ में कुछ रिदम एंड ब्लूज R&B म्यूज़िक भी करूँगा उसके साथ साथ। ठीक है। तो फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, रास ना आया रहना दूर क्या कीजिए, दिल कह रहा है उससे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी आस बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। अलग तरह का संगीत, लेकिन कैसे उसको फ्यूजन कर दिया, कैसे उसको मिला दिया, वो चेहरे पर तक नहीं आया और आवाज़ से भी उसी तरीके से आप निकाले गए। बहुत बढ़िया शिवंत। बचपन में कब से आपने सीखना शुरू किया था और क्या घर में कोई और भी है जो? जी, मेरे पिताजी म्यूज़िक, उन्होंने अपने कॉलेज डेज से म्यूज़िक शुरू किया और फिर उन्होंने भी काफ़ी रियलिटी शोज में पार्ट लिया था बैक इन द 90s, आदाबर्ज है, आवाज़ की दुनिया, और फिर अभी भी वो म्यूजिक करते हैं। बहुत प्राउड भी होते होंगे कि बिल्कुल बिल्कुल मुझसे भी आगे बेटा विदेशों तक धूम। जी। अभी जो नए गाने हैं उनमें से आपको कौन सा पसंद है? टॉप 20 लिस्ट क्योंकि आजकल आती है, टॉप 10 आती है, तो उसमें से आपका कोई फेवरेट जो हाल फिलहाल बहुत बजाया जा रहा हो सब जगह पर? हाँ है कुछ, मतलब मुझे अरिजीत सिंह काफी पसंद है। ओके, इवन पर्सनली आई लाइक हिम। मैंने लिखा भी हुआ था, मैं कहा अगर शिवंत आ रहे हैं तो सनम रे मैं उनसे सुनना चाहूंगी। जी बिल्कुल। प्लीज। सनम रे शायद मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है। चलिए आपकी मर्जी, आपको ही सुनाइए। सब बढ़िया जो आप सुना रहे हैं सब अच्छा है वो। थैंक यू सो मच। तेनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच 100 बार करा, तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करा।
कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांसें आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांसें आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और आई एम श्योर जिस तरीके से आप गा रहे हैं बहुत आगे तक जाएंगे और बहुत बड़ा नाम भी कमाएंगे। फिलहाल आप जाने कब वाले हैं बोस्टन? अभी आप हिंदुस्तान में हैं और कितने दिन का वो कोर्स है? और सुना है कि वहाँ पर आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, अच्छा खासा पैसा भी आपको मिला है, तो वो सिरदर्दी भी नहीं है? जी, तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली अगले साल फॉल सेमेस्टर ज्वाइन करूँगा, जो है सितंबर 2017। तो अभी मेरे पास 1 साल है, तो उसी दौर मतलब इस 1 साल के बीच में मेरे पास एक और चांस रहेगा कि मैं अपना स्कॉलरशिप बढ़ा सकूँ। ओके। सो फॉर नाउ लाइक फॉर द कमिंग 3 months आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर दैट। इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो कैसे हेल्प आउट करते हैं? एक गाना गा रहे हों या फिर म्यूज़िक कंपोज कर रहे हों, और भी क्योंकि जगह जगह पर इस तरह के कार्यक्रम होते होंगे जहाँ पर जो भर्ती हुई प्रतिभाएं हैं उनको निखारा जाता होगा, तो कितना बड़ा ये हेल्प रहता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए? ये बहुत ही बड़ा हेल्प रहता है। जैसे मतलब एक तरह से आप वर्ल्ड म्यूज़िक की तरफ आपको एक्सपोजर मिल रहा है। मतलब तमाम लोग, तमाम रिकॉर्ड्स ये सब इन सब कॉलेजेस में आते हैं, नॉट जस्ट बर्कली बट और भी कॉलेजेस हैं जैसे जूलियार्ड और नैशविल अमेरिका में, इवन इन यूरोप, इवन केएम कंजर्वेटरी चेन्नई में जो है। तो मेरा मानना है कि म्यूज़िक नॉलेज अब बहुत ज़रूरी हो गया है, और ताकि ये चीज़ बढ़े आगे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ गाना मैं जो आपसे सुनना चाहूँगी अभी, वो आपका पसंदीदा गाना, ऑल टाइम फेवरेट होता है ना कि आदमी खाली बैठा है, पढ़ रहा है या सुन कुछ रहा है लेकिन शायद वो बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, वो कौन सा गाना है? ऐसे मेरा ऐसा फेवरेट गाना, मुझे एक सॉन्ग बहुत पसंद है शफ़क़त नमात अली का, उनके एल्बम फुज़ुओं का गाना है। गाने का नाम है खेरिया दिनाल। तो वो काफ़ी मतलब मैंने एक्चुअली मतलब 1-1.5 साल पहले सुना था, वो तब से फेवरेट हो गया आपका? तब से फेवरेट हो गया। चलिए सुनाइए। नाम आए ना भेज मुझे, मैं नहीं जाना परदेस। नाम आए ना भेज मुझे, मैं नहीं जाना परदेस। जिस रांझे संग सांस जुड़ी वो रांझा है इस देश रे, मैं नहीं जाना खेड़िया दे नाल, मैं नहीं जाना खेड़िया दे नाल, मैं नहीं जाना खेड़िया दे नाल। चलिए, आप कितना ही फेवरेट गाना इसे नहीं जाना परदेश कहें, लेकिन आप फाइनली परदेश जा रहे हैं और भारत को एक बार तो गौरवान्वित कर चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे ही देश का गौरव श्रीवंत आप बढ़ाते रहेंगे। हमारे स्टूडियो को आपने संगीतमय किया, आप आए स्टूडियो में वक्त निकाल के, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल बोस्टन में श्रीवंत के सुर में इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।